सो दोस्तों नमस्ते। और आई थिंक ये सही समय है आपसे बात करने का। और मैं बहुत जोश में हूँ एंड आई होप कि आपका भी जोश मेंटेन होगा, क्योंकि आज स्क्रीन पे निफ्टी ने जिस तरह का पुल बैक दिया है, पुल बैक नहीं बोलूंगा, एक तरह से जो शॉर्ट्स सिस्टम में पड़े हुए थे उस शॉर्ट्स को वन वे निफ्टी ने दरकिनार करते हुए आज जो एक ब्रेकआउट दिया है, ये ब्रेकआउट पिछले, अगर आप ध्यान दोगे, 17 मार्च में तो लास्ट एक्सपायरी में एक हाई बना था और वो हाई था अराउंड 17,287 का। मैं हालांकि आज एक्सपेक्ट किया था 17,200 का, एक दूसरा मेरा टारगेट था 17,300 का, लेकिन मार्केट ने मुझे सरप्राइज किया। और दोस्तों, मैं इससे पहले कि ये वीडियो आपके पास जाए, मैं आपको चीज बोल दूं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत छोटी बात है। मैं एक ट्रेडर हूं, और अगर आप एक ट्रेडर है ना, तो आप एक वीडियो या एक यूट्यूबर नहीं है। तो हो सकता है इस यूट्यूब में बहुत सारी खामियां आपको मिल जाए, पर यहाँ पे काम की बातें मिलेंगी। आइए, वो कौन सी परिस्थितियां थी जिस पे हमने काम किया, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां फॉलो करिएगा। आज हमने 17,000 के आसपास निफ्टी को स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल दिया था। सो क्या था इसके पीछे का लॉजिक, हुआ मैं आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे करूंगा। ये स्क्रीन आपके पास खुली हुई है, तो ये बहाना नहीं है कि ये प्रीलोडेड है। ये वो चीज है जो मैंने दिन में अपने टेलीग्राम चैनल पे, अपने ट्विटर हैंडल पे अपडेट किया था। सो अब चूंकि सारी चीज नहीं हटाऊंगा, ये चीज यहां से क्लीन करना मुझे जरूरी है कि ये एक लेवल था जब दिन में निफ्टी ने एक लो बनाया और एक्सपेक्टेड था 17,006 का एक लो हुआ। तो वहां पे आपको अब एक चीज के बारे में सोचना है कि एक तरफ जब आपने 17,400 का हाई बनाया, 17,400 का जब आपने हाई बनाया, तो इस हाई को बनाने के बाद से दूसरे दिन से ही एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। और जब भी डाउन ट्रेंड शुरू होता है तो कम से कम रिट्रेसमेंट वहां से 1% का जरूर होना चाहिए। सो 300-400 पॉइंट का एक कंप्लीट रिट्रेसमेंट हो चुका है। अगर आप ऊपर से देखोगे, मैंने सब कुछ हटा दिया आपके लिए, तो निफ्टी में दो गैप बने हुए थे, और वो दोनों ही गैप कहीं ना कहीं जो बुल साइड है उसमें उनको कंफर्ट जोन में नहीं लेके जा रहे थे। पहला जो गैप बना हुआ था वो ये वाला हिस्सा था, यानी 17,200 जैसे ही ब्रेक होता, उसके बाद ये जो एक लेवल बन के आ रहा है नीचे, आप देखोगे ध्यान से 17,000, तो कहीं ना कहीं ये चीजें स्पष्ट थी कि अगर 17,200 ब्रेक होता है तो निफ्टी एक बार हो सकता है कि 17,000 का लेवल टच कर ले। हालांकि मैं ये सोच रहा था कि 17,070 के आसपास निफ्टी यहां से रिवर्स ले ले, क्योंकि ट्रेंड कभी भी एक दिन में नहीं चेंज होता है, ये मेरा ऐसा मानना है। बट हुआ ठीक इसके उल्टा। अच्छी बात यह थी कि यहां पे हमने पोजीशन लेने का रिस्क उठाया। क्यों उठाया रिस्क? उसके पीछे का रीजन था सपोर्ट। मैं आपको बार बार बोलता हूं, आपको किसी भी टूल्स की जरूरत नहीं है। आप अगर सिर्फ एक टूल समझ जाए, और वो है सपोर्ट। आप ध्यान से देखिए, मैं ये राउंड कर रहा हूं, यहां पे एक सपोर्ट है और दूसरा एक सपोर्ट, सेम ये सपोर्ट यहां बन रहा है। सो ये वो लेवल था जहां पे आपको रिस्क लेना था। दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूं कि रिस्क अगर टाइमली नहीं लोगे ना, तो आप जिंदगी भर पछताओगे। हो सकता है ये सपोर्ट आपको छोटा दिखे, 10-20-50 पॉइंट और आप नीचे रख लो, और उसके लिए मैंने आज डिसाइड किया था कि हम 17,950 अगर क्लोजिंग बेसिस पे टूटता है, तब हम यहां से कंप्लीटली अपना व्यू चेंज करेंगे, और फिर हम बैठेंगे तब एक बार फिर 16,600 या फिर 16,400 के लिए। अब आप बोलोगे इतना बड़ा लेवल, डेफिनेटली। आइए अब कल के बारे में बात करते हैं। कल आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप ट्रेडर हो तो एक चीज आपके समझ में कंप्लीट रूप से आनी चाहिए कि निफ्टी यहां से एक ब्रेकआउट का सिग्नल दो बार दे चुका है। 17,300 के ऊपर की जो क्लोजिंग है ना, मैं बियर्स को बार बार बोल रहा हूँ, शॉर्ट सेलर्स को, अब आप यहाँ पे सुरक्षित नहीं हो, कंफर्टेबल नहीं हो। तो अब आपको कल अगर शॉर्ट अपने कवर करने हैं तो ओपनिंग के 1 घंटे में कवर कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कल ओपनिंग आपको गैप अप मिले। और गैप अप कितना मिल सकता है वो मुझे नहीं पता, आपको एफआई की पोजीशन शाम को आएगी, उसके बाद ट्विटर पे एक बहुत बड़ा डिस्कशन होगा, दैट इज नॉट इन माय एरा। सो अगर मान लीजिए कल निफ्टी आपको ओपनिंग होती है 17,000, ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ 30 पॉइंट का मानता हूं, 350 या फिर 17,370, आप अपने गैप्स जरूर कवर कर लीजिए, शॉर्ट्स कवर कर लीजिए। तब भी मैं बोल रहा हूं कि निफ्टी अब यहां से रेडी होगा 17,500 की ओर।
और एक और बात बोल दूं, क्योंकि आज की जो पोजीशन मुझे दिख रही है 17,300 पे, क्लोजिंग बेसिस पे, मैं एक बार उसके पुट कॉल रेशियो देख के आपको चीजें स्पष्ट कर दूं कि ऑप्शन का जो चेन है वो ये बता रहा है कि सबसे ज्यादा 17,300 पे जो कॉल राइटिंग है, ये देखिए अब शिफ्ट हुआ किस तरीके से। दिन में 17,300 पे था, इसके बाद 17,400 छोटा सा रेजिस्टेंस है, टूटेगा ही टूटेगा। 17,500 सिर्फ डिफरेंस कितना है, 5 to 6 लाख का। तो आप समझ सकते हो कि मार्केट में किस तरह की तेजी आ सकती है। यानी अब यहां से निफ्टी, मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर निफ्टी एक बार भी 17,425 को क्रॉस किया तो मैं अगली एक्सपायरी देखना चाहूंगा 17,600 से लेके 17,800। आपको हो सकता है मेरी बातें ऑप्टिमिस्टिक लगे, पर क्या करूं। दूसरा, कल अगर मान लीजिए 30 पॉइंट डाउन मिले, गाइस इंतजार करिए। अगर कल किसी भी तरह निफ्टी दोबारा से इस लेवल के आसपास कहीं भी मिल जाए, यानी 17,250 से लेके 17,270, मैं यहां पर स्ट्रॉन्ग बाई का सजेशन दूंगा। बल्कि अगर किसी भी तरीके से कुछ भी बुरा खबर भी आ जाता है और आपको निफ्टी अगर यहां पे मिल जाए 17,190, तो मैं यहां से स्ट्रॉन्ग बाई की सलाह आपको दूंगा। ये तो हो गई निफ्टी की बातें। जल्दी से मुझे 1 मिनट लगेगा, मैंने बैंक निफ्टी में आज जो अपडेट दिया था, बैंक निफ्टी दिन में, मैं जल्दी से बैंक निफ्टी खोल लूं। बैंक निफ्टी में मेरा आज फाइनल टारगेट था 36,400 का, जो ये हिट हुआ। ये देखिए मैंने बना के रखा है, सेम वही थ्योरी। हालांकि निफ्टी की बजाय बैंक निफ्टी में कंफर्टेबल ज्यादा था, और उसका रीजन था, अगर आप देखोगे लगभग 1,000 पॉइंट की रिकवरी आपको दिखेगी। क्यों? क्योंकि लो बैंक निफ्टी ने बनाया था 35,384 का। गाइज 35,200 एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। सो बैंक निफ्टी ने अपने दोनों ही गैप्स को फील कर लिया था। ये दोनों गैप्स कहां पे थे, ये वाले गैप्स, एक ये था और दूसरा ये था। तो जैसे ही ये गैप्स कंप्लीट हुए, फिर वही बात, कुछ नहीं करना है आपको, सपोर्ट के पास बाई करना है, रेजिस्टेंस के पास सेल करना है। आइए कल का रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे ना, तो 36,600 ये वो लेवल था जहां से प्रॉफिट बुकिंग आई थी, और कहीं ना कहीं अब हम वहां पे आ चुके हैं। तो मैं बैंक निफ्टी में कल थोड़ा सा वेट करूंगा। हालांकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, कल हो सकता है बैंक निफ्टी 250-300 पॉइंट का गैप अप दे दे। अगर बैंक निफ्टी ने कल आपको गैप अप दिया, तब आप 36,650 ये लेवल ध्यान रखिएगा, 36,650 इसके ऊपर ही बैंक निफ्टी को हम आगे के लिए बाई करेंगे। अदरवाइज हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी कुछ देर तक फ्लैट घूमे। फर्स्ट हाफ में इंतजार करिए, सेकेंड हाफ में इसके ऊपर कहीं भी निकले तो मैं बोल रहा हूं अब मैं बाई करूंगा। यानी उस केस में अगर बैंक निफ्टी आपको फिर से एक बार 36,400, 36,500 या इवन 36,200 के आसपास मिलता है, तो आपको बाई जरूर करना चाहिए। निफ्टी के एक चार्ट्स और मैं आपको दिखा दूं। ये वो चार्ट है जो मैं आपको इसके पहले डिस्कस किया था, किस तरह से गैप फिलिंग होती है। ध्यान दीजिए, चार्ट आपके सामने है, और ये चार्ट मैंने आपको वीकली आपके सामने खोल के रखा है। इस चार्ट में एक चीज क्लियर कट दिख रही है कि जैसे ही 17,500 टूटेगा, निफ्टी एक नई टेरिटरी में जाएगा। और मैं बोल रहा हूं, सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो आप 17,600 की बात कर रहे हो और निफ्टी मंथ एंड पास में है, यहां से तेजी से बाउंस मार सकता है। उस केस में निफ्टी 17,800 या 18,000 के लेवल को भी टच कर सकता है। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, शॉर्ट्स सावधानी से करिए, स्टॉप लॉस के साथ करिए। आइए जल्दी समझ ले कौन से दो स्टॉक्स है जिसपे हमको काम करना चाहिए। एक मैं स्टॉक आज नाम लूंगा, बहुत पुराना मेरा स्टॉक है। और गाइस एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि कोई भी ग्रुप अगर इस तरह का आपको सजेशन दे सके तो मुझे बताना, क्योंकि जेएनएफसी वो स्टॉक है जिसपे फर्स्ट मैंने आपके साथ एक डिलीवरेट किया था, एक डिस्कस किया था, जब ये स्टॉक लगभग 127 रुपीज का था। आज स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट दिख रहा है, और ये फ्रेश ब्रेकआउट मुझे इंडिकेट कर रहा है कि कुछ दिनों का ये इसमें एक जो कंसोलिडेशन था वो खत्म होने जा रहा है। स्टॉक एक नई टेरिटरी में जा सकता है, और तब उस केस में आपको हो सकता है
मैं आज एक इस स्टॉक के बारे में फिर से पब्लिक में बोल रहा हूं, पर डिस्क्लेमर ये है कि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं और ये स्टॉक मेरे पास बहुत पहले से पड़ा हुआ है। सो स्टॉक हो सकता है कि आपको आने वाले समय में 1,000 रुपए के लेवल को भी क्रॉस करे। यहाँ पे बाई करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। नीचे अगर ये मिलता है स्टॉक आपको 750 के आसपास, तो बाई करने के बारे में सोचिएगा। दूसरा स्टॉक जो मैं जो आज बोलना है, बी सॉफ्ट यानी बिरला सॉफ्ट। आईटी में जिस तरह का पुल बैक मिला है, स्टॉक ऑलरेडी यहां पर एक ब्रेकआउट का इंडिकेशन मुझे दे रहा है। देखिए ट्रेंड लाइन खींच के मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की। दो ट्रेंड लाइन यहां पे बन रहे हैं। पहला कि स्टॉक ने यहां पे लगभग 450 के पास में काफी दिनों तक टाइम बिताया और आज ये स्टॉक फिर वहां से आगे निकल रहा है। तो ये दो लेवल मैं आपके सामने रख रहा हूं। कल गलती से भी ये स्टॉक अगर आपको 5 रुपए ऊपर मिलता है, 5 रुपए मतलब अगर ये स्टॉक आपको 400, सॉरी गाइज, स्टॉक आपको गलती से भी 470 के पास मिलता है, यू मस्ट बाय। आने वाले समय में स्टॉक आपको 525, 550 और आगे बहुत सारे बड़े लेवल्स दिखा सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। और यस, अपनी फीडबैक जरूर सजेस्ट करिए। किसी स्टॉक के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है, सजेशन चाहना है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बनाइएगा। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय, अपना ध्यान रखिए।